तो स्टूडेंट आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम बताने वाले हैं DFCCIL के एग्ज़ाम पैटर्न यानी CBT 2 और CBT 1 जो एग्ज़ाम होता है तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका है CBT 1 एग्ज़ाम, सेम एज द ऑल पोस्ट। सभी ऑल पोस्ट के लिए 100 MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। आस्क मी फॉर 100 मार्क, यानी 100 मार्क का क्वेश्चन होगा और 100 मार्क का आपका ये होगा, ठीक है। देयर विल बी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, ठीक है। द एग्ज़ाम विल बी 1.5 आवर यानी 90 मिनट ड्यूरेशन का ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है। देयर विल अ नेगेटिव मार्क 0.25 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। कहने का तात्पर्य ये हो गया, आप यदि एक गलत करते हैं क्वेश्चन तो आपको 0.25 यानी 1/4 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। द क्वेश्चन विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी। आपका पैटर्न जो होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों पैटर्न में होगा। देन उसके बाद होता है DFCCIL CBT 1 एग्जाम इज कंडक्ट ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर CBT 2 एग्जाम। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि CBT 1 एग्ज़ाम जो क्लियर करेगा वही CBT 2 के लिए सेलेक्टेड होगा या शॉर्ट लिस्टेड होगा, उसके बाद ही वो CBT 2 का एग्ज़ाम दे पाएगा। तो मैं आपको लोगों को बता दूं जो CBT 1 एग्ज़ाम का पैटर्न है 2025 का, तो उसमें क्या क्या है तो देख लीजिए। मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल एबिलिटी दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस दिया हुआ है, जनरल साइंस दिया हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल इंटेलिजेंस भी दिया हुआ है, और जनरल नॉलेज रेलवे यानी हिस्ट्री ऑफ रेलवे के बारे में, जिसमें देखिए आप मैथमेटिक्स 30 नंबर का है, जनरल नॉलेज 10 नंबर का है, लॉजिकल रीजनिंग 30 नंबर का है, जनरल साइंस 15 नंबर और जनरल अवेयरनेस 15 नंबर। टोटल आपका कितना देर का है 90 मिनट का है। ये सब आपका पैटर्न है। इसी पैटर्न में आपको पूछा जाएगा। यदि आपको CBT 1 पास करना है तो मिनिमम कम से कम 70 प्लस आपको नंबर लाना होगा, यानी 100 में आपको 70% आ जाता है नंबर, तो आप तब समझ सकते हैं कि चांस है आपका हो जाएगा, ठीक है। तभी आप DFCCIL का CBT 2 एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसमें भी CBT 2 एग्ज़ाम में भी बता रहा है कि CBT 2 एग्ज़ाम कंडक्ट फॉर स्पेयर फॉर ऑल पोस्ट्स फॉर जूनियर मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव। देयर विल बी द 2 पार्ट्स ऑफ द पार्ट ऑफ कैंडिडेट। पार्ट 1 कंसिस्टेड क्वेश्चन ऑफ जनरल नॉलेज। 2 पार्ट में होगा CBT 2 जो एग्ज़ाम होगा वो 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट जनरल नॉलेज होगा, जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग। ऑफ पार्ट 2 कंसिस्टेड फॉर क्वेश्चन फ्रॉम ऑफ रिस्पेक्टिव डोमेन, यानी आपके अपने ब्रांच से रिलेटेड होगा। यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से रिलेटेड होगा, सिविल है तो सिविल से रिलेटेड होगा, चाहे जो भी ब्रांच है आपका वो ब्रांच पेपर होगा। द DFCCIL एग्जाम पैटर्न सेकेंड CBT विल बी कंसिस्ट ऑफ 100 मतलब 120 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ 120, यानी आपका 120 क्वेश्चन होंगे और वो भी 120 नंबर के। द एग्जाम ड्यूरेशन ऑफ 120, यानी इसमें आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। 160 मिनट फॉर एलिजिबल फॉर PWD कैंडिडेट, मतलब 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं डिसेबिलिटी या PWD सर्टिफिकेट वाले को। देयर विल बी ऑल्सो नेगेटिव फॉर 0.25, सेम CBT 1 की तरह कट ऑफ है, नेगेटिव में 0.25 मार्क कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देख लीजिए कैसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो जनरल नॉलेज आपका 24 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। और डोमेन रिलेटेड यानी आपका ब्रांच पेपर 96 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें टोटल आपका 120 मिनट हो गया, ठीक है। इसमें देखिए आप MTS के बारे में ही बता रहा है। DFCCIL जो है MTS का पैटर्न है, सेम वैसे ही पैटर्न है। इसमें 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क का ड्यूरेशन 120, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया हुआ DFCC मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आपको जनरल EWS के लिए 40%, SC और OBC NCL के लिए 30% और ST के लिए 25%, ऐसा बता रहा है। लेकिन आपको चाहिए जितना मैंने बताया है मिनिमम 70% लाते हैं तो आपको चांसेस बन सकता है। CBT 1 का सिलेबस देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस का यहाँ से पूछा जाएगा, मैथमेटिकल के लिए यहाँ से पूछा जाएगा, परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन प्रॉफिट लॉस टाइम डिस्टेंस टाइम एंड वर्क एवरेज सिंपल एंड कंपाउंड डिस्काउंट एंड नंबर सिस्टम। आपका जनरल इंटेलिजेंस में ये सब पूछा जाएगा। उसके साथ साथ और बता दो लॉजिकल रीजनिंग में तो ये भी है, देख पा रहे हैं। उसके बाद जनरल साइंस यहाँ हो गया, और जनरल नॉलेज अबाउट ऑफ रेलवे DFCCIL मतलब हिस्ट्री ऑफ रेलवे जितना भी होता है ना वो यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग समझ गए हैं DFCCIL में कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं या किस टॉपिक से आने वाले हैं, इस टॉपिक को आप प्रिपेयर कर ले, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा तो आपको ये DFCCIL एग्ज़ाम CBT 1 ईजी रूप से पास कर सकते हैं। और CBT 2 के बारे में भी जानकारी दे दी है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।